वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ प्रीवियस ईयर 2023 का क्वेश्चन। आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो दोस्तों जरूर देख लीजिएगा। आइए दोस्तों बड़ी बड़ी क्वेश्चन को एकदम विद इन 5 सेकंड या 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर वहां पर समय कम है इसलिए आपको शॉर्टकट भी आना चाहिए। ठीक है, आइए मैं चलता हूँ क्वेश्चन की। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। ये अच्छा सवाल है दोस्तों, हर एक शिफ्टों में देखने को मिलता है जो भी आप एग्जाम देते होंगे। देखिए इस सवाल का उत्तर आप सॉल्व करने जाएंगे कम से कम 10 मिनट लगेगा, लेकिन दोस्तों मैं देखिए एक लाइन में सवाल का उत्तर कैसे चेक करेंगे। देखिए जो इसको आपको डायगोनल दिख रहे होंगे, ठीक है, डायगोनल का सम करिए तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा। अगर डायगोनल का सम किया जाए अल्फा प्लस बीटा, इसको हम नाम देते हैं यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा गामा है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, आप यहाँ पर क्या होगा 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर तीन क्या है, यहाँ पर इसको डायगोनल है, तीनों डायगोनल को हमने एलिमेंट को जोड़ा, आपको मिला 6। तो ऑप्शन में देखना होगा सम ऑफ द रूट्स किसका आपको मिल रहा है, यहाँ पर 6 मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए में अगर हम सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे मूलों का योग क्या होगा, माइनस क्या होता है बी बाई ए, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा -6 मिलेगा। ठीक है, आंसर यह नहीं होगा। इसका निकालेंगे दोस्तों यह भी क्या मिलेगा -6 मिलेगा, यह भी क्या होगा -6। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में दिख रहे हैं अगर यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, हम जानते हैं कि लैम्डा, यहाँ पर लैम्डा के फॉर्म में हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है नेगेटिव साइन अपान क्या करते थे, एक्स क्यूब को कोफिशिएंट्स क्या करते थे हम लोग क्या करते थे डिवाइड करते थे, इसकी वैल्यू -1 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। लेकिन आप पेपर में जाएंगे तो आप यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, ये करते थे ए माइनस क्या यहाँ पर लैम्डा आई, यहाँ पर डिटर्मिनेंट में इक्वल टू करते थे यहाँ पर 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते थे और सॉल्व करते थे, लेकिन समय आपको वहां पर नहीं रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टली इस नियम से अप्लाई करिएगा, सम ऑफ द रूट्स निकालिएगा। अगर ऑप्शन में दोस्तों ऑप्शन में सम ऑफ द रूट्स वह इक्वल करेंगे तो वह आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए अब कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, अभी इसमें 2 सवाल आपके 2023 में आए थे और दोस्तों आपके पेपर में क्या क्या पूछ जाते हैं, हमने आइजन वैल्यू भी ट्रिक बताया है, रैंक भी आपको हमने कंसेप्ट बताया है 2020 वाला कंसेप्ट, और यहाँ पर ट्रेस का कंसेप्ट बताया था। यही 3-4 जो यहाँ पर पॉइंट है, लगातार आपको सवाल आपको मिलेंगे। तो आप रैंक और ट्रेस आइजन वैल्यू का कंसेप्ट अगर समझना है तो 2020 वाला आप पेपर जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर करेक्ट यहाँ पर इक्वेशन की बात करें या दोस्तों आइजन यहाँ पर हम लोग वेक्टर की बात करें उसका इक्वेशन इसके फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे यहाँ सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे। अगर हमने बात किया कि अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ पर 2 रूट्स आपके यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स निकाला इक्वेशन में, वह 2 आपस में मिलने लगी, तो आप क्या करिएगा, आप यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर बीटा, यहाँ पर गामा, मूलों का गुणनफल, अर्थात यहाँ पर हम लैम्डा ले रहे हैं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, तो मूलों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, सब लोग जानते हैं, इसको हम डिटरमिनेंट डायरेक्ट लिखते हैं, 2 लेते हैं, 2 लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2 दूनी 4 और यहाँ पर क्या होगा डायरेक्टली घटाएंगे तो आपको 3 आ जाएगा। ठीक है, डिटरमिनेंट निकालते हैं और देखिए यहाँ पर प्लस मिल गया, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ +1 होगा कि माइनस फार्मूले में प्लस इसको हो जाएगा -2 और यहाँ पर +1 अर्थात क्या -1 आएगा, और यहाँ पर क्या लेंगे प्लस, जब 1 लिया जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर 1 यहाँ पर -1 हो जाएगा। अगर इसको हम सिंप्लीफाई किया जाए, यहाँ पर अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, इसको हम अगर जनरली सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर +3। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं मूलों का जो यहाँ पर पेन थोड़ा ये ठीक चल नहीं रही है, तो आज ये प्रॉब्लम कर रही है बार बार। देखिए यहाँ पर मूलों का प्रोडक्ट निकाला +4। तो दोस्तों अगर यहाँ पर बात की जाए मूलों का प्रोडक्ट क्या होता है, आप लोग जानते हैं अल्फा, यहाँ पर क्या बीटा, यहाँ पर गामा, यहाँ पर अगर मान लीजिए इसके रूट्स होते हैं यहाँ पर, या लैम्डा लेते थे लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो हम लोग जानते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस। देखिए यहाँ पर यहाँ शुरू करते हैं, प्लस करते हैं, यहाँ प्लस माइनस आपको लेना पड़ेगा, माइनस लिखेंगे कांस्टेंट टर्म लेकिन फार्मूले माइनस, और यहाँ पर एक्स इसको एक्स को डिवाइड करेंगे तो -1, देखिए सॉल्व करेंगे +4 आएगा, जो अपने प्रोडक्ट पहले के बराबर आ गया। ठीक है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ।
आइए दोस्तों इस सवाल पर डिस्कस करते हैं। अगर पेपर उठा के देखेंगे बिहार स्टेट 2023 में इसके 2 सवाल आए हैं आपके पीजीटी में। पहला सवाल ये इनवर्स निकालना है दोस्तों। अगर ये इनवर्स निकालने के लिए मुझे वहां पर यहाँ पर अगर हम लोग क्या थे 11th 12th या बीएससी में हम लोग निकालते थे, मुझे आपको पूरे पेपर में 15-20 क्वेश्चन दिया जाता था, लेकिन आपको 100 क्वेश्चन करना है। तो दोस्तों वो आप जो बेसिक रूल है उसको आपको अप्लाई करेंगे तो समय लॉस होगा दोस्तों। यहाँ पर आपको ट्रिक आपको आनी चाहिए, ठीक है। पहले फार्मूला तो पता ही है सबको। इसका फार्मूला क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर इट ज्वाइंट निकाल लेते थे। इट ज्वाइंट यहाँ पर निकालते थे और क्या निकालते थे, यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालते थे, ठीक है। यह फार्मूला है, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर डिटर्मिनेंट तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, या डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। या इन दोनों को क्या कर दीजिए, यहाँ घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट करिए। हम जानते हैं तो इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा। यही पर कर लीजिए, देखिए आपको 1 मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 मिलेगा, घटाएंगे 4 में से 4 घटाएंगे 0 आएगा। सारे एलिमेंट को वही रखेंगे, देखिए -3 यहाँ पर लिखेंगे 4 और हमारे पास क्या है 0 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब हम क्या लेंगे 1 लेंगे तो पूरी भरी देखिए -3 ये +4 होगा। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या मिल गई 1 मिल गई। आगे जा रहा नहीं है क्योंकि 0 0 लेंगे, सारी वैल्यू 0, ठीक है। अब तो ये तो समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन दोस्तों इट ज्वाइंट कैसे निकालते हैं उसका कांसेप्ट ध्यान समझिएगा, आसान है दोस्तों। मुझे लग रहा है ये भी आपको 10 सेकंड में कर सकेंगे फास्ट कैलकुलेशन करके, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये प्लस रहेगा यहाँ पर, यहाँ पर एरर है, ठीक है। चलिए यहाँ पर इस सवाल में आप पेपर उठा के देखिएगा, यहाँ +1 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, पहले जो आपको दिया गया मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट आप लिख लीजिए, ठीक है। देखिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, ठीक है। यहाँ पर सारे एलिमेंट आप एक बार लिखते हैं, देखिए 3 -3 उसके बाद -1 उसके बाद दिया गया 4, यहाँ पर 4। एक बार कंसेप्ट समझ लेंगे, 2-3 सवाल देखिए आए हुए हैं इस बार 2023 में, तो दोस्तों कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपको करना क्या है दोस्तों, आपको करना यह है कि आपको जो पहला वाला ये दिख रहा है आपको कॉलम, ठीक है, इसको आगे रिपीट करना है। देखिए रिपीट भी कर देते हैं, चलिए इसी कलर से करते हैं। चलिए यहाँ पर करते हैं 3, यहाँ पर आपको 2, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो हमने एरो दिया वो रिपीट कर रहे हैं, देखिए 3, यहाँ पर -3 और यहाँ पर -1, ठीक है। अब एक बार आपको क्या रिपीट करना होगा, जो इसके आपको कॉलम क्या रो दिख रहे हैं, ठीक है, कॉलम दिख रहे थे, देखिए इसको भी रिपीट करना है। देखिए रिपीट कर लीजिए यहाँ पर, देखिए आपको यहाँ पर ये बार रिपीट करने में समय लगेगा हो सकता है, लेकिन सॉल्व करने में आपको विदिन मान लीजिए 5 सेकंड लगेगा। या आपको सवाल भी कैसे करेंगे, देखिए हमने एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। आपको इसके बाद क्या रिपीट करना है, 2 यहाँ पर -3 यहाँ पर 4 यहाँ पर 2 यहाँ पर -3, ठीक है। अब देखिए अगले लाइन में उत्तर लिखना है, तो ये पहला वाला जो हमने इसको हटा दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। देखिए अब सवाल का उत्तर पे चलते हैं। अब हमारा प्रश्न भी यहाँ पर देखिए उत्तर कैसे आएगा, उत्तर निकालने का तरीका, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए -3, ठीक है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें -4, अगर सब्ट्रैक्ट -3 माइनस फार्मूले में, ठीक है, जैसे हम लोग जैसे डिटरमिनेंट में सॉल्व करते थे, अभी जैसे सॉल्व कराया दोस्तों, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -3 या +4, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है, 1। तो दोस्तों 1 1 देखिए इसमें भी है, इसमें भी आगे बढ़ेंगे। फिर अगर ये सॉल्व करेंगे क्या आएगा, देखिए आपको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, यहाँ देखिए 4, यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 0 0 करेंगे, यहाँ पर क्या होगा -2 आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ये तो हम रो को सॉल्व करें, आपको उत्तर क्या लिखना है कॉलम में, ठीक है। इसका मतलब क्या, यहाँ पर -2 मिल रहा है, देखिए -2 यहाँ मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है। और अगला ले लीजिए, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए -2 यहाँ पर 0 होगा -2, देखिए यहाँ पर -2, या देखिए पूरा ये आपको कॉलम मिल गया है कि नहीं। तो इसी पे डायरेक्टली टिक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर इसको हमने सॉल्व कर लिया, इसको भी हटा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से करिए, यहाँ पर देखिए क्या होगा -4 होगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई करें -3 फार्मूले में प्लस, तो यहाँ पर देखिए -1, ठीक है। अब उसी प्रकार दोस्तों हम क्या लेंगे, ये लेंगे, इसको लेंगे, देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर 3 1 जा 3 आएगा और यहाँ पर आगे 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 4 दूनी 8 होगा, ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, हम कहाँ पहुंचे हुए, ठीक है। अभी ये रह गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पर -3 होगा +3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इस लाइन पे चलेंगे, इसको भी आप हटा सकते हैं, क्रॉस करते रहिए और इसको सॉल्व करते रहिए, ठीक, ये वाला। अर्थात हम इसको सॉल्व करें, इसको कॉलम में लिख रहे हैं, एक बार ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। देखिए -4 3 12 और -12 फार्मूले में नेगेटिव साइन 0, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 4 दूनी 8 होगा, यहाँ पर 4 दूनी क्या हो जाएगा, यहाँ आपको मिल जाएगा यहाँ पर
4 दूनी 8 होगा, यहाँ पर 4 3 12 तो -4, ठीक है। आपको 3 त्रिका 9, यहाँ पर क्या होगा -9, और यहाँ पर 3 दूनी 6 प्लस, तो इसका आंसर क्या होगा माइनस। देखिए पूरा एग्जैक्ट आंसर मिला के ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। लेकिन एक दो बार जब पढ़े रहेंगे तो मुझे आपको देखिए 99% मान के चलते हैं कि आप यहाँ पर पहला वाला मिला के आप टिक कर लीजिएगा, आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। 1% हम इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि आंसर ना दीज दिया है। अगर आपका लक खराब हुआ तो दोस्तों यहाँ पर आपको वहां पर आंसर गलत हो सकते हैं, लेकिन जब पूरा आपके पास समय निकाल दीजिएगा तो 100% क्लियर हो जाएगा कि यह आंसर सी या डी सही होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 99% आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 99% सही है, 1% आपको चांस एक ही कॉलम में आंसर मिल जाते हैं। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए आप इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए ये भी 2023 का सवाल है। कंसेप्ट आपने सीख लिया होगा तो इसका आसानी से जवाब दे पाएंगे। अगर इसको हम जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पर पहले हम मॉड निकाल लेते हैं या डायरेक्टली निकाल लीजिए, आप पे डिपेंड करता है। अभी हमने फार्मूले से बताया डायरेक्ट निकालेंगे क्या आएगा। देखिए 3 1 जा 3 आएगा, ये डायरेक्ट होगा। -2 निकालेंगे, यहाँ पर क्या होगा माइनस आपको मिलेगा, यहाँ पर -1 मिल जाएगा, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे -2 लेंगे तो क्या आएगा आपको -2 मिल जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर तो इसकी वैल्यू क्या हो 4, यहाँ पर क्या हो 4 3 7, यहाँ पर 2 9, ये क्या आ गया 9, ठीक है। हम जानते हैं इसका फार्मूला। तो दोस्तों यह इसका मतलब यहाँ पर जो फार्मूला हमने आपको बताया था कि आपको लिखना इट्स ज्वाइंट ए अपॉन क्या डिटरमिनेंट। यहाँ पर इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि जो भी आंसर आएगा सब में 1 अपॉन क्या होगा यहाँ पर 9 होगा, रखेंगे। इट ज्वाइंट ए तो हम यहाँ पर निकाल के डायरेक्टली रख सकते हैं। अभी हमने कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखिए मैं प्रश्न देखिए यहीं पे करता हूँ, देखिए यहीं पे करता हूँ, ये तो निकाल के दिखाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखेंगे, ये पहला वाला कॉलम रिपीट करेंगे यहीं पर। अगर आपको देखिए मैं जब पेपर देता था, जब मैं दिया था मेरा, तो यहाँ पर दोस्तों ये जब ऑफलाइन पेपर होता था तो मैं ये बुकलेट में ये रो कॉलम दिए रहते थे, मैं इसके आगे ही बुक में ले लेता था। ये नहीं किया इसको ही लिखना शुरू कर दीजिए यहाँ पर, क्योंकि ये तो लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ऑनलाइन है तो आपको लिखना पड़ेगा, आपको जो आपको दिया गया पेपर उस पर। अब यहाँ पर एक बार और रिपीट करिएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब जिस प्रकार रिपीट करेंगे, और लेकिन आप देख रहे हैं क्या 1/9 आ रहा है, ठीक है। 1/9 कोई भी हम कॉलम निकालेंगे, जैसे मान लीजिए इसको ही सॉल्व किया जाए, ठीक है। इसको भी सॉल्व करेंगे, यही इसको देखिए 3 1 जा क्या आएगा 3 आएगा। और दोस्तों यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 3 आएगा नहीं, और 1/9 है तो प्रत्येक एलिमेंट में डिवाइड करेंगे तब भी फ्रैक्शन में वैल्यू आनी चाहिए कि नहीं। फ्रैक्शन में वैल्यू आपको कोई भी एलिमेंट आएगा वो फ्रैक्शन में आना चाहिए कि नहीं। फ्रैक्शन में कोई आंसर दिया नहीं, भिन्न में दिया नहीं, डायरेक्टली नाना दीज लगाइएगा, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कभी कभी देखिए ऐसे इजी भी सवाल आते हैं। हमने इसका डिटरमिनेंट निकाला 9 आया, इसका मतलब हम जानते हैं कि कोई भी हम यहाँ से कोई वैल्यू सॉल्व करेंगे कहीं भी क्या 9 तो आपको 9 से बड़ी वैल्यू दे ही नहीं रहा है, और कहा कि नीचे जो डिटरमिनेंट वैल्यू 9 है तो इसका मतलब 9 बड़ी आ रही है। इसका मतलब जो भी इसके एलिमेंट आएंगे फ्रैक्शन में आएंगे, लेकिन ऑप्शन में फ्रैक्शन नजर ही नहीं रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिना पेन चलाए भी इस बार सवाल को ध्यान देना होगा इस कंसेप्ट पे, ठीक है। आइए नहीं तो मैं जो बेसिक कंसेप्ट आपको डिस्कस कराया उस कंसेप्ट पे जाएंगे, ठीक है। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता, ये भी आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा कि 42 से डिवाइड किया जाए तो आपको रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए कह रहा n पावर दिया गया यहाँ पर 7 माइनस n दिया है, ये कह रहा 42 से कह रहा डिवाइड किया जाए रिमाइंडर क्या आएगा। या दोस्तों हम अगर n बराबर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 0। दोस्तों n बराबर 2 रखेंगे, 3 रखिए, सब पे क्या आएगा ये 0 आएगा। इसका सवाल आंसर नाम दीजिए होगा, या ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हमने n कॉमन ले लेंगे, ठीक है। आपको मिल जाएगा, आपको यहाँ पर n के पावर क्या 6 हो जाएगा, उसको ले सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ऐसे ले सकते हैं -1। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ n क्यूब आ जाएगा +1 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा n, यहाँ पर क्या हो जाएगा n क्यूब -1। ऐसे किसे डिवाइड करना ये कह रहा दोस्तों, यहाँ पर 42 से डिवाइड करिए। आप देखिए n बराबर अगर 1 रखेंगे तो ये 0 होगा, अगर n बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए n बराबर 2 रखेंगे तो 2 रखिए, यहाँ पर 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 का क्यूब हुआ। इस तरह से कोई वैल्यू रख के आप चेक करिएगा, जो भी इसका फैक्टर आएंगे तो वो सबसे डिविजिबल हो जाएगा। इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर मुझे रिमाइंडर चाहिए, रिमाइंडर क्या रहा तो रिमाइंडर 0 आ रहा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। देखिए ये भी अच्छा सवाल है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा इस सवाल का उत्तर क्या होगा। देखिए
करा यदि एक क्या है यहाँ पर क्या है यहाँ पर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है। आपको उसकी वैल्यू निकालनी है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर यम है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर है। करा विच डिवाइड प्रोडक्ट ऑफ एनी फोर कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। कंसेक्यूटिव का इंटीजर लेना है। इंटीजर आप लोग जानते हैं वे संख्या जो फ्रैक्शन में ना हो, अर्थात यहाँ पर प्लस 0 प्लस -1 प्लस -2 ये क्या सब ये क्या कर सकते हैं, या इंटीजर होते हैं, ठीक है। देखिए आपको कितनी संख्याएं लेनी है, 4 संख्याएं क्या लेनी है, वह आपको यहाँ पर इंटीजर लेना है, ठीक है। आप अपने अनुसार कोई भी संख्या ले लीजिए। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल के रूप में देखिए डिस्कस करता हूँ। जैसे संख्याएं 4 लेनी है, 1 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर 4, ठीक है, ये लिया, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने दूसरी संख्या लिखा 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर 4 यहाँ पर 5, ठीक है। अगली संख्या क्या लेते हैं, आपको 3 यहाँ पर 4 यहाँ पर 5 यहाँ पर 6, ठीक है। क्रमागत की बार है, आपको क्या कंसेक्यूटिव नंबर लेना, लगातार नंबर लेना, ठीक है। अगर देखते हैं, देखिए यहाँ पर यह कह रहा कि यहाँ पर देखिए सम में देखिए कोई भी नंबर लीजिए, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे देखिए यहाँ पर 24 आ रहा है नहीं, अगर मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर वो कहा कि मैक्सिमम नंबर कौन सा होगा, यम एक महत्तम पूर्णांक है। महत्तम पूर्णांक क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई किए, देखिए इसमें भी 24 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ देखिए 4 3 12 में 24 मिल रहा है कि नहीं। अब इसमें भी देखिए यहाँ पर इसमें देखिए आपको मिल जाएगा 6 4 24 मिल रहा है कि नहीं। तो महत्तम पूर्णांक देखिए कोई भी आप यहाँ पर कोई भी 3 क्या क्रमागत इंटीजर लीजिए दोस्तों, वह क्या आपको मिलेगा, 24 मिलेगा। ये यहाँ पर जो कह रहा है यहाँ पर हम 4 क्या है कंसेक्यूटिव नंबर लिए हैं इंटीजर, और दोस्तों वह कह रहा कि जो महत्तम पूर्णांक क्या होगा, ये हम देख रहे हैं कि यम बराबर क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 24। इस सवाल का राइट आंसर होगा। और दोस्तों यहाँ पर मैक्सिमम की बात कर रहा था, यहाँ पर महत्तम की बात कर रहा था दोस्तों। ये 6 भी होगा लेकिन 12 भी होगा, लेकिन दोस्तों हम मैक्सिमम की बात करेंगे, 36 नहीं होगा। आप कोई भी यहाँ पर 4 नंबर लेंगे, हर कंडीशन के लिए ट्रू होनी चाहिए, इसलिए आंसर नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा, डी भी नहीं होगा। दोस्तों कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। हम यहाँ मिनिमम से मिनिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम लीजिए दोस्तों, वहां पर यह कंडीशन आपको, ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए दोस्तों ये तो आसान है, हम लोग जानते हैं, ये जानते हैं यहाँ पर टेंसाई, ठीक है। टेंसाई का फार्मूला क्या होता था, हम लोग जानते थे dy/dx निकालना, ठीक है। dy/dx कैसे निकालते थे हम जानते हैं। और लोग क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर dy/d थीटा निकालेंगे, और उसके बाद लिखेंगे dx/d थीटा निकालेंगे। दोस्तों वह सब नहीं करना है, इसको डायरेक्टली करना है। इसको क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करिए, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे कांस्टेंट ई रहेगा, ठीक है। इसका करेंगे 1 का 0, यहाँ पर साइन थीटा करेंगे, सॉरी कास थीटा करेंगे, क्या आएगा माइनस साइन थीटा आएगा, और माइनस फार्मूले में यहाँ पर माइनस पहले से यहाँ पर साइन थीटा, ठीक, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। लोग इसको अलग अलग करके डिवाइड करते हैं, लेकिन डिवाइड मत करिएगा, ये समय लॉस होगा, ठीक है। अब इसको करेंगे क्या आएगा, देखिए इसका करेंगे 1 आएगा यहाँ पर, और इसका करेंगे थीटा करेंगे 1 आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा कास थीटा, ठीक है। अगर यही डबल डेरिवेटिव पूछता तो दोस्तों तब डायरेक्ट यही पे करते, लेकिन आपको फिर आपको क्या करता, आपको वहां पर क्या हुआ, थीटा का नहीं होता है, तो हम लोग करते हैं dx/, ये इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन कोई सवाल आएगा तो उसको हो सकता है मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, तो जल्द तो उसको सवाल लेंगे, लेकिन मैं इस सवाल के लिए डिस्कस करा रहा हूँ, इसे करिएगा, ठीक है। अब देखिए सवाल का उत्तर क्या होगा, देखिए ये कट जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा को हाफ एंगल में कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 2 sin θ/2, ये cos θ/2 मिल जाएगा, और नीचे क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा 2 cos स्क्वायर θ/2, ठीक है। बाई 2 यहाँ 2 कट गया। अब यहाँ पर देखिए ये आपको मिल जाएगी, cos भी कट जाएगा, आपको tan साई बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा tan θ/2, यहाँ पर tan भी कट गया, तो साई की वैल्यू क्या आ गई, θ/2। ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए ये तो सबका इस सवाल का उत्तर जानते होंगे, क्यों, अगर हम यहाँ पर देखें यल यहाँ पर क्या कर दिए, देखिए ऐसे कर दिए, अगर इसको यल अब बराबर क्या ले सकते हैं, आर यहाँ पर ले सकते हैं cos थीटा, प्लस क्या आर का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, आर साइन थीटा होता है, ये जानते हैं, ये यहाँ पर जानते हैं, ये इसकी वैल्यू किसकी वैल्यू होती है, अगर ये इस पे हम ड्रा करके देखें यहाँ पर, तो ये वैल्यू जानते हैं, ये एंगल मान लीजिए थीटा, तो यहाँ पर x बराबर ये परपेंडिकुलर, अगर थीटा लेंगे तो क्या होगा, ये जानते हैं x बराबर, ये जानते हैं क्या होता है r cos थीटा, ठीक है। और y बराबर क्या होगा, r sin थीटा हो जाएगा। तो हमारी जो वैल्यू ये बराबर क्या होगा, x प्लस क्या होगा y होगा। ये जानते हैं क्या है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करा, सरल रेखा है,
यल बराबर, या ऐसे कर सकते हैं एक्स प्लस वाई बराबर सी, हम लोग जानते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर यल है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ये सरल रेखा है, ठीक है। अगर दोस्तों यहीं पर दोस्तों यहीं पर क्या दे दिया होता, यहाँ पर कमेंट करिएगा, ये साइन थीटा न दिया होता तो क्या रिप्रेजेंट करता, कमेंट जरूर करिएगा, मैं इसका आपका इंतजार करूंगा। ये चलिए, इसका वो क्या रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, वो सर्किल रिप्रेजेंट करेगा, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ, कमेंट करिएगा, और सर्किल रिप्रेजेंट करेगा, क्यों रिप्रेजेंट करेगा। आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर जो सी जो है कोई न कोई वैल्यू जरूर दी रहेगी, यहाँ पर यल का मान। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए यहाँ पर, देखिए इस सवाल, ये भी आसान सवाल है। देखिए दोस्तों इस सवाल के लिए आप क्या जानते हैं, हम जानते हैं यहाँ पर कंजुगेट अर्थात टेंजेंट, पहले हम जानते हैं कि ये वास्तव में ये क्या है, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं एक्स वाई इक्वल टू ये सी स्क्वायर, ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है। याद रखिएगा, पेपर में लगातार आया है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इंटेंसिटी क्या होती है, √2 होती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। हम यहाँ पर, या इसका एक जनरल फॉर्म ऐसी भी होता है, एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर हो, ये भी क्या, इसकी इंटेंसिटी भी √2 होती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन सवाल पे चलते हैं, आपको इसका टेंजेंट करा कंजुगेट विद रिस्पेक्ट टू, इसका टेंजेंट का इक्वेशन लिखना होगा। तो हम जानते हैं हमारे पास पॉइंट यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ अल्फा बीटा लेके चलेंगे, तो अल्फा और बीटा लेंगे, तो इसका हम टेंजेंट का इक्वेशन कंजुगेट विद रिस्पेक्ट टू हम लोग क्या जानते थे, हम लिखते थे यक्ष, यहाँ पर क्या अल्फा, यहाँ अल्फा लीजिए, यहाँ x1 लिखते थे, प्लस लिखते थे y, यहाँ पर क्या लिखते थे, यहाँ पर लिखते थे y, यहाँ पर लिखेंगे बीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे √ या c, यहाँ पर सबको ये दोस्तों ये वैल्यू सबको पता होगी, अगर नहीं जानते दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पर ये वैल्यू सबको पता होती है, ठीक है। यहाँ पर नोट डाउन करिएगा, यहाँ पर इस सवाल के लिए देखिए यहाँ पर ये क्या होता है, सॉरी यहाँ पर ये हटाइए, √2 नहीं होता, ठीक है, √2 नहीं होता, ठीक है। ये आपको कहा कि इसके लिए आपको ये इक्वेशन दिया, ठीक है। इसके लिए इसका मतलब हम लोग यहाँ अल्फा बराबर क्या पुट कर सकते हैं, अल्फा बराबर यहाँ √ लिख सकते हैं c, यहाँ पर बीटा बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर रूट यहाँ पर लिखेंगे c, ठीक है, क्योंकि इसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए। अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हट जाएगी, 2√2c² आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब दोस्तों यहाँ पर हमने आपको दिया गया है, यहाँ पर इसे कंपेयर किया है, तो c² बराबर आपको कितना दिया गया है, c² बराबर आपको दिया गया कितना, यहाँ पर आपको दिया गया यहाँ पर 16, c बराबर क्या होगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों तो यह कर सकते हैं, यहाँ पर c की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, अगर पूछता अल्फा बीटा का मान क्या होगा यहाँ पर, तो हम इस सवाल का उत्तर क्या होता है, ये होता है। लेकिन अल्फा बीटा का मान तो पूछ नहीं रहा, कह रहा इसका प्रोडक्ट निकालिए या सम निकालिए, हो सकता है आने वाले एग्जाम में सम पूछे, तो इसका क्या होगा 4 × 16 दूना 32 होगा, प्रोडक्ट कर लीजिए इन दोनों का, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो निश्चित रूप से पेपर अच्छा करेंगे, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए ये देखो, ये कितना आसान है, इस सवाल का उत्तर आप क्या बिना पेन चलाए ही दे पाएंगे, कैसे, ये दोस्तों ये कह रहा कि यहाँ पर ये कह रहा इस लाइन से पास हो रहा है, ठीक है। अर्थात पहले कहा कि यहाँ पर देखिए इंग्लिश वाले देख लीजिए, कह रहा कि ये क्या दिया गया, एक असेंडिंग ऑर्डर क्या है, ये डिफरेंशियल फंक्शन दिया गया है, कह रहा कि ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, और कह रहा कि ये जो कर्व का इक्वेशन क्या होगा। इंग्लिश वाला हमने इसलिए ले लिया क्योंकि स्पेस नहीं मिलता, जगह नहीं मिलती समझाने के लिए, तो पॉलिसी बता रहा हूँ। ये कर्व क्या होगा, ये ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, अब दिए गए यहाँ पे 4 ऑप्शन, ठीक है। देखिए जब कह रहा इस पॉइंट से पास होता है, तो इस पॉइंट से पास कराइए भाई, जो आपको आंसर मिलेगा वो आंसर होगा। तो यहाँ देखिए अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये होगा ये, यहाँ पर रखेंगे 1 ये क्या, ये आपको मिल जाएगा इधर 1 इधर 0, ये भी नहीं होगा। इसमें रखेंगे 1 तो क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए अगर x के स्थान पे रखेंगे 1 तो log 1 का मान 0 हो जाएगा, ये दोस्तों यहाँ पर क्या होगा y, इसमें रखेंगे क्या आएगा, यहाँ पर रखेंगे ये क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ पर -1, तो ये भी नहीं होगा। तो बिना पेन चलाए भी इस तरह आपको ध्यान देना होगा, वो लाइन पास हो रही है तो क्या ऑप्शन में भी पास हो रहा है कि नहीं, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको सॉल्व भी करना पड़ जाए, दोस्तों हम जानते हैं लेंथ बराबर फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन a to the b इंटीग्रेशन में हम लोग क्या लिखते थे,
1 प्लस लेते थे dy अपान dx का होल स्क्वायर लगाते थे अंडर रूट। ठीक है, अगर इससे हम कंपेयर किया जाए ये लेंथ से, आप कहेंगे यहाँ पर dy अपान dx बराबर क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर 2 बाई क्या होगा x आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 2 log क्या हो जाएगा, यहाँ पर log x होगा और प्लस क्या हो जानते हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद हम कांस्टेंट जोड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपको लाइन मिल गई। अब यहाँ पर ये पूछता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो पेपर में पूछ सकता है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। दोस्तों ये एक लाइन रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन log x है तो दोस्तों यहाँ पर कह नहीं सकते। यहाँ पर चलिए यहाँ पर इस सवाल के लिए अब आंसर निकालिए। अब देखिए 1 1 से पास करा दीजिए। देखिए यहाँ पर रखेंगे 1, यहाँ पर रखेंगे 1, जानते हैं log 1 का मान 0 तो y यहाँ पर y के स्थान 1 तो c बराबर 1, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, c राइट आंसर होगा। आपके पास समय न हो तो बाई ऑप्शन से करिएगा, नहीं तो जो हम स्टैंडर्ड रिजल्ट जानते हैं इससे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर कहा कि यहाँ पर जो कांस्टेंट कर्वेचर क्या होता है, ये जानते हैं कि ये क्या होता है, सर्कुलर एंड लीनियर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये सब देखिए, यहाँ पर मैं पेपर तो एक ज्यादा क्वेश्चन ले सकता हूँ, लेकिन दोस्तों ये टाइपिंग में प्रॉब्लम है। टाइपिंग दोस्तों मैं खुद स्वयं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इसीलिए समय लग रहा है। तो दोस्तों लेकिन मैं सारे क्वेश्चन आपको पेपर आते हुए कराऊंगा, टेस्ट पेपर भी डिस्कस कराएंगे। अगर दोस्तों मेरे चैनल आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।